कोरोना के बढ़ते केस और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जानकारी दी। निजी दफ्तरों में 50 उपस्थिति की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों में घर से काम होगा तो वहीं जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली में बसें और मेट्रो पर पूरी क्षमता के साथ चलाई जाएंगी, लेकिन बसों और मेट्रो में बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज और इमारतों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी इमारत की किसी मंजिल में कोई कोरोना का सक्रिय मरीज पाया गया तो उस पूरी मंजिल को सील किया जाएगा। साथ ही अगर कोरोना के 10 केस सामने आए तो बड़ी सोसाइटियों और हाई राइज बिल्डिंग्स में 20% घरों में कोरोना के केस पाए गए तो पूरी इमारत सील कर दी जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बड़े आयोजनों पर रोक लगाई जाए। साथ ही 4% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिले में नाइट कर्फ्यू के भी निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। सीएम भूपेश ने 4% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू के निर्देश दिए। रायगढ़ जिले में नाइट कर्फ्यू लगा है। आज से प्रभावित जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी भी बंद रहेंगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11,000 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 124 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,71,000 के पार हो गई है। कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते संकट के बीच आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी है। इस खास किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है और इसका नाम ओमिश्योर है और इस किट को 30 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बच्चों के वैक्सीनेशन में प्रदेश में अव्वल आने पर सीएम ने सभी को बधाई दी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में इसके बावजूद प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है और आगामी 12 जनवरी को निरंतर रोजगार मेला आयोजित होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इंदौर में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से ज्यादा डेल्टा खतरनाक है। साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिए कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती की जाए। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने सभी जिलों में कोरोना को लेकर रिपोर्ट मांगी है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की क्लासेस के संचालन पर जल्दी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस बंद करके सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मैदान में उतरकर कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 221 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 56 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 773 हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,94,461 के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 698 नए मरीज की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,942 हो गई है। इधर 29 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। सबसे ज्यादा केस रायपुर में है, फिर बिलासपुर और रायगढ़ जिले में है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर। ऐसी कड़ी में प्रदेश में सभी सीएमएचओ और डीईओ को टीकाकरण के लिए विस्तृत कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जनवरी माह में ही हायर सेकेंडरी स्कूल पर विशेष टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षाओं से छात्रों को वैक्सीनेट करने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, कोरोना के हल्के लक्षण हैं और घर पर ही आइसोलेटेड हूं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों को खुद से आइसोलेट करने और कोविड की जांच कराने को कहा है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य और वर्तमान टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी और पिता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बाबुल सुप्रियो ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा दौरे पर हैं। इस दौरान आज पीएम मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए के 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मणिपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को लेकर पहले की सरकारों की डटे लुक ईस्ट पॉलिसी थी और लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्रकृति और संसाधन दिए हैं कि पूर्वोत्तर की इन संभावनाओं पर काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले, लेकिन मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। पेंड्रा इलाके में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ 20वें दिन भी पारा 10 डिग्री के नीचे रहा। आज पेंड्रा में 8 और अमरकंटक में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। कबीरधाम जिले में इन दिनों ठंड का असर आम लोगों के साथ ही भगवान पर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि शहर के कचहरी पारा स्थित श्री राम जानकी रमण मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को शॉल उड़ाया गया है और बाल गोपाल श्री कृष्ण जी को आकर्षक स्वेटर पहनाया गया है। मध्य प्रदेश को फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पूर्वी हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहेगा। वहीं रीवा, ग्वालियर और चंबल संभागों में जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल मौसम में बदलाव हो सकता है, जिससे हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 6 जनवरी को प्रत्येक जिले में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 20वें दिन भी लगातार पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। पेंड्रा में 8 और अमरकंटक में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बीते कई दिनों में इलाका शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। झारखंड से पहुंचा 12 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। आज दल में शामिल 2 नन्हे समेत 8 हाथी मुख्य मार्ग से करीब पहुंच गए और जिससे सनावल रामचंद्रपुर मार्ग को बंद कर दिया गया। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इसी कड़ी में हाथियों ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और घटना की जानकारी मिलते ही 108 की टीम मौके पर पहुंची और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने महिला की हालत खतरे से बाहर बताई है। कोरबा के बिजली संयंत्र के लाइन टावर से फुटिंग एंगल चोरी करने के मामले वाले 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कबाड़ दुकान से चोरी के एंगल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी में से 2 आरोपी कबाड़ व्यवसायी हैं। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे ने मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड न पहुंचने से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में कल से बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के 14 जगहों पर 5 से 6 जनवरी को कार्यशाला होगी, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, योजना प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही जिला महामंत्री, कार्यालय मंत्री और मंडल विस्तारक भी मौजूद रहेंगे। बीरगांव में नगर निगम महापौर की वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्षद नंदलाल देवांगन महापौर बनाए गए हैं। महापौर की वोटिंग में नंदलाल ने बीजेपी के पतिराम साहू को हरा दिया है। जीत के बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नंदलाल को जीत की बधाई दी है।
डॉक्टर अलका मित्तल को देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी का चेयरमैन और एमडी बनाया गया है और डॉक्टर अलका ओएनजीसी की सबसे सीनियर डायरेक्टर है और अब उन्हें सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। डॉक्टर अलका सुभाष कुमार की जगह लेंगी जो 31 दिसंबर 2021 को रिटायर्ड हो गए हैं। भोपाल में मासूम बच्ची पर कुत्ते के हमले वाले मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मुख्य सचिव और नगरीय प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव, भोपाल डीएम और निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। नोटिस में हाई कोर्ट ने ऐसी घटनाओं से निपटने की तैयारियों के बारे में सवाल किए हैं। साथ ही घायल बच्ची को इलाज की सुविधाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंदौर के मालवा मील चौराहे पर सब्जी विक्रेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं ने स्थायी व्यवस्था देने की मांग की। दरअसल नगर निगम ने ट्रैफिक बाधित करने वाले फुटकर विक्रेताओं पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद आज सब्जी विक्रेता धरने देकर स्थायी जगह देने की मांग कर रहे हैं। रायसेन जिले के बरेली में खाद्य अधिकारी ने धान से भरे संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में करीब 531 क्रांति धान से भरी बोरियां रखी हैं। दरअसल जिले में कुछ लोग उत्तर प्रदेश से क्रांति धान मंगा रहे हैं और समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं और जिससे इन लोगों को काफी लाभ हो रहा है। फिलहाल खाद्य विभाग मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू कर चुका है। बिलासपुर जिले में चाकूबाजी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही 4 दिन में लगभग चाकूबाजी के 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते वर्ष 150 से ज्यादा चाकूबाजी के मामले सामने आए हैं। ज्यादातर चाकूबाजी की घटनाएं नशे के कारण बताई जा रही हैं। ऑनलाइन चाकू मंगवाने वालों पर भी पुलिस ने बीते दिनों कार्रवाई की थी। इस दौरान 350 से ज्यादा लोगों से चाकू जब्त कर शपथ पत्र लिया गया था। भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में हकीम होटल पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने बताया कि हल्दी मिर्च पाउडर में केमिकल मिला था। दरअसल दिसंबर 2019 में खाद्य सुरक्षा टीम ने होटल के सैंपल लिए थे जिसमें हल्दी मिर्च पाउडर में केमिकल मिला था। मामले की रिपोर्ट अनुसार 2021 में आई थी और फिलहाल खाद्य सुरक्षा टीम ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में एलएसी के पास चीन द्वारा पुल का निर्माण किए जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी की गूंज बहुत तेज है और हमारी जमीन, हमारे लोग और हमारी सीमाएं इससे कहीं बेहतर की हकदार है। बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। पटना में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए हैं। ट्रेनी डीएसपी प्रांजल कुमार ने बताया कि ओवर स्पीड की वजह से ये घटना हुई है। वहीं हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नए साल के मौके पर गलवान में भारतीय तिरंगा लहराया गया। इसकी एक तस्वीर हमारे सामने आई और हालांकि अभी तक इस तस्वीर की पुष्टि आर्मी ने नहीं की है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं और एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। पहाड़ी इलाकों समेत जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां अनंतनाग और श्रीनगर में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हुई। वहीं बर्फबारी के चलते घर, सड़क और गाड़ियों पर बर्फ की चादर जम गई।